दोस्तों, हम इंसान भावनाओं को बड़ा ही महत्व देते हैं। दुख, प्रेम, खुशी, हंसी हमारे जीवन में सबसे विशेष स्थान रखते हैं, किंतु हमारे लिए ये सब इंसान विशेष भावनाएं ही हैं। हमारे अलावा इस पृथ्वी पर करोड़ों किस्म के जीव रहते हैं जिनकी भावनाएं हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखती, क्योंकि उन जीवों को हम भावना विहीन और बेवकूफ़ समझते हैं। किंतु ऐसा नहीं है। जिन जीवों को हम बेवकूफ़ मानते आए हैं, शायद उनमें से कईयों को हम ठीक से समझ ही नहीं पाए। ऐसे जीवों में से एक जीव है हाथी। विभिन्न शोध बतलाते हैं कि हाथी बेहद ही बुद्धिमान जीव है। ये अपने साथियों की मौत पर विलाप करते हैं, अपने हताश दोस्त का उत्साह बढ़ाते हैं, एक दूसरे को हद से ज़्यादा प्यार भी करते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही हाथियों के बारे में जानते हैं जिनकी भावनाओं ने इंसान के मन को भी झकझोर दिया। दोस्तों, आज से करीब 30 वर्ष पहले अमेरिका में कैलिफोर्निया की पेल्किन शहर की जेल में एक खूंखार अपराधी को 80 स्क्वायर फीट के कमरे में अकेले कैद कर दिया गया। इस कमरे में सिर्फ टॉयलेट और वॉश बेसिन के अलावा और कुछ नहीं था। रोशनी के लिए उस कमरे में केवल एक ट्यूबलाइट ही लगी हुई थी। कैदी को दिन में सिर्फ आधा घंटे के लिए सूर्य की रोशनी में लाया जाता था। मात्र 1 महीने में ही इस कैदी का दिमागी संतुलन खराब होने लगा। वो सारी रात चीखता रहता, कभी उसे भूत दिखाई देते तो कभी वो खुद को मारने का प्रयास करता। मनोवैज्ञानिक ने बताया कि एक छोटे कमरे में अकेले कैद रहने के कारण इस कैदी का दिमागी संतुलन पूरी तरह से खराब हो चुका है। अगर इस कैदी को किसी अन्य बेहतर जेल में ना भेजा गया तो जल्द ही ये मारा जाएगा। यानी ये कैद किसी इंसान को पूरी तरह से पागल बना सकती है। वैसे क्या आप जानते हैं कि वीर सावरकर ने इसी तरह एक छोटे से कमरे की कैद में 1 दशक का लंबा समय बिताया है। किंतु वीर सावरकर मानसिक तौर पर इतने मजबूत थे कि जेल की दीवारों पर कविताएं लिखकर उन दीवारों का सौंदर्य बढ़ाते थे। वीर सावरकर ने इस प्रताड़ना में भी खुद के भीतर के इंसान को मरने नहीं दिया। बावजूद इसके कुछ लोग आज उन्हें माफी वीर जैसे नामों से अपमानित करते हैं। खैर, हर कोई मानसिक तौर पर वीर सावरकर जितना मजबूत नहीं हो सकता, और जानवर तो बिल्कुल भी नहीं। उदाहरण के लिए एक भारतीय मादा हथनी जिसका नाम आशा था को अमेरिका के वर्जीनिया के एक चिड़ियाघर में अकेले रखा गया। इस हथनी के रहने का स्थान सिर्फ 8 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा ही था। यहाँ कोई पानी का स्रोत भी नहीं था, बल्कि एक निश्चित समय पर हथनी के बाड़े में पानी और भोजन रख दिया जाता। आशा नामक ये हथनी अकेले रहने से तनावग्रस्त हो गई। चिड़ियाघर कर्मियों ने गौर किया कि आशा की आंखों से लगातार आंसू बहते रहते थे। उन्हें लगा कि किसी प्रकार का कोई आंखों का इन्फेक्शन आशा को हो गया है। जब डॉक्टर को बुलाया गया तो डॉक्टरों ने आशा के व्यवहार पर गौर किया। डॉक्टरों ने देखा कि आशा बाड़े की दीवारों से अपने शरीर को बुरी तरह से रगड़ रही थी, जिस वजह से उसकी त्वचा तक छिल गई थी। आशा अपने सूंड को हवा में लहराकर खुद के शरीर पर जोरों से पटक रही थी, मानो वो खुद को ही सजा देते हुए पीट रही हो। यहाँ तक कि अनेकों बार उसने अपना सर भी जोरों से बाड़े की दीवार से टकराया। डॉक्टर ये देखकर हैरान थे कि वास्तव में आशा हथनी खुद की ही जान लेना चाह रही है। आशा को यूं ही अकेले रहते कई वर्ष बीत चुके थे और अब वो और अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहना चाहती थी। वैसे अमेरिका में जानवरों के हितों का ख्याल रखा जाता है। आशा के ऐसे हालात को देखकर उसके लिए एक बेहद बड़ी MRI मशीन बनाई गई ताकि आशा की दिमागी स्थिति को बेहतर तरीके से जाना जा सके। आशा के दिमाग की रिपोर्ट साफ तौर पर यह बता रही थी कि इस हथनी को अकेलेपन के कारण बहुत बड़ा मानसिक आघात पहुंच चुका है। जल्द ही आशा को एक दूसरे चिड़ियाघर में भेजा गया जहां पहले से ही कई हाथी मौजूद थे, और ऐसा करने से आशा की कहानी का बड़ा ही सुखद अंत रहा। अपने नए दोस्तों को पाकर कुछ दिनों तक तो आशा डरी हुई ही रही, क्योंकि बिगड़ी हुई मानसिकता अचानक से सुधर नहीं सकती। किंतु आशा के नए दोस्तों ने आशा का बड़ा ही शानदार ख्याल रखा। बाकी के हाथियों को मानो आशा की मनोस्थिति समझ में आ चुकी थी। वो आशा के साथ हमेशा बने रहते और अपने सूंड से आशा को छूकर दिलासा देते। जल्द ही आशा हथनी अपने साथियों के साथ घुल मिल गई और अब वो बड़ी ही खुश एवं उत्साही रहने लगी है। वैज्ञानिक बतलाते हैं कि अकेलेपन के कारण हाथियों जैसे बुद्धिमान जानवर के दिमागी सेल खराब होने लगते हैं। ऐसा ही इंसानों के साथ भी होता है, किंतु हाथियों में खुद को सुधारने की क्षमता हमसे कहीं अधिक होती है। इसलिए जैसे ही उन्हें अच्छा माहौल और नए साथी मिल जाते हैं तो ये कुछ ही दिनों में फिर से सामान्य हो जाते हैं। ऐसी एक कहानी कावन नाम के हाथी की भी है। दोस्तों, कावन का जन्म वर्ष 1985 को श्रीलंका में हुआ था। जब कावन 1 साल का हुआ तो पाकिस्तान द्वारा इस हाथी को श्रीलंका से लाकर इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में रख दिया गया। कुछ समय पश्चात बांग्लादेश से एक हथनी भी इस चिड़ियाघर में लाई गई जिसका नाम सहेली था। कावन और सहेली को चिड़ियाघर के एक ही बाड़े में रखा गया था। इस बाड़े में इन दोनों नर मादा हाथियों ने 22 सालों का लंबा वक्त एक साथ ही गुजारा, जिस कारण से इन दोनों के मध्य में बेहद अटूट प्रेम पनप चुका था। किंतु वर्ष 2012 के दौरान सहेली नामक मादा हथनी के पैर में जंजीर बंधे होने के कारण
अचानक जख्म हो गया, जिसकी समय से देखभाल और इलाज चिड़ियाघर कर्मियों द्वारा नहीं किया गया। जल्द ही जख्म के सड़ जाने के कारण सहेली की मौत हो गई। अपने साथी की मौत के बाद कावन तो जैसे पागल ही हो गया। वो कई घंटों तक सहेली के शरीर के पास खड़े रहकर विलाप करता रहा। जब सहेली के शव को चिड़ियाघर कर्मी बाहर निकालना चाह रहे थे तो कावन ने इसका विरोध किया, इसलिए कावन को बेहोश तक करना पड़ा। किंतु होश में आने पर जब कावन ने अपने साथी को नहीं पाया तो वो गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने बाड़े में छांव के लिए बनाए गए अपने ठिकाने को तहस नहस कर दिया, बाड़े के सभी पेड़ों को उखाड़कर फेंक दिया। यहाँ तक के कावन के लिए भोजन रखने गए 2 चिड़ियाघर कर्मियों को भी इस पागल हो चुके हाथी ने मौत के घाट उतार दिया। इसके पश्चात चिड़ियाघर कर्मियों ने कावन के भोजन और पानी में कटौती कर दी। डर के मारे कोई भी बाड़े के पास जाने को तैयार ही नहीं होता था। अपने साथी के गम ने कावन को पूरी तरह से बेकाबू हाथी बना दिया था, जबकि पहले उसका व्यवहार बेहद ही शांत हुआ करता था। कुछ महीने बाद एक जानवरों के डॉक्टर का घूमने के लिए इस चिड़ियाघर में आना हुआ। ये डॉक्टर हाथियों के बड़े जानकार थे, जिनका नाम समर खान था। जब समर खान ने कावन को देखा तो वो समझ गए कि ये हाथी बेहद ही अधिक तनाव से गुजर रहा है। उन्होंने चिड़ियाघर कर्मियों से बातचीत की तो कावन की चिंता का कारण पता चला। डॉक्टर साहब ने इस बात पर एक ब्लॉग इंटरनेट पर लिखा। इस ब्लॉग को पढ़कर एक अमेरिकन गायिका चेरिलिन सर्किसियन कावन को देखने पाकिस्तान आ गई। गायिका ने कावन को अच्छी सुविधाएं देने और किसी और हथनी को कावन के साथ रखने के लिए पाकिस्तान सरकार से सिफारिश की, किंतु पाकिस्तान सरकार जानवरों के अधिकारों को लेकर कोई विशेष गंभीरता नहीं दिखाती। लेकिन जब इस बाबत गायिका ने अपने प्रशंसकों को बताया तो पूरी दुनिया में कावन को इंसाफ देने की मांगें उठी और कंबोडिया देश ने कावन को अपने देश में लाने और रखने की इच्छा जाहिर की। पशु प्रेमियों द्वारा की गई लगातार कोशिशों के चलते आखिरकार पाकिस्तान सरकार द्वारा कावन को कंबोडिया भेज दिया गया, जहां ये हाथी आज भी रह रहा है। अब कावन की उम्र 38 वर्ष हो चुकी है। कंबोडिया आने पर कावन कुछ हद तक सामान्य जरूर हो गया है, किंतु अभी भी ये अपने साथी की जुदाई के गम से उभरा नहीं है। अधिकतर मौकों पर कावन अकेला खड़ा हुआ आंसू ही बहाता रहता है। कावन के नए दोस्त उसके साथ खेलना चाहते हैं, किंतु कावन को अब किसी का साथ नहीं भाता, जिस कारण कंबोडिया में कावन को एक नया नाम लोनली यानी अकेला मिल चुका है। हाथी 60 से 70 वर्षों तक जीवित रहते हैं, यानी अभी कावन के पास कम से कम 20 वर्षों का जीवन और बचा हुआ है। उम्मीद है कि बीतता वक्त इस बेचारे हाथी के जख्मों को भर देगा। दोस्तों, हाथियों में वफादारी बेहद ही अधिक होती है। ये माना जाता है कि जितनी समझ और साथ निभाने की कला हाथियों के भीतर है, उतनी किसी भी जानवर में नहीं है। यही वजह है कि पुराने जमाने में युद्धों में हाथियों से अधिक भरोसेमंद किसी भी जानवर को नहीं माना जाता था। वास्तव में कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि हाथियों की दिमागी समझ हम इंसानों की समझ से भी बाहर की चीज है। दामिनी नामक एक अन्य बूढ़ी हथनी की कहानी हाथियों की समझ के अलग स्तर को बयां करती है। दामिनी को लखनऊ के चिड़ियाघर प्रिंस ऑफ वेल्स में रखा गया था। इस हथनी को सारी उम्र इंसानों द्वारा अवैध रूप से वजन उठाने का काम कराया जाता रहा, लेकिन एक पशु प्रेमी संस्था द्वारा दामिनी को आजाद करा लिया गया और दामिनी को चिड़ियाघर भेज दिया गया। अपना नया जीवन पाकर दामिनी बड़ी ही खुश थी। हालांकि वो अकेलापन महसूस कर रही थी, इसलिए कुछ महीनों बाद चंपाकली नामक एक अन्य हथनी को दामिनी के साथ रख दिया गया। वैसे चंपाकली को दामिनी के बाड़े में रखे जाने का फैसला काफी जोखिम भरा था, क्योंकि चंपाकली गर्भवती थी। यदि दोनों हथनियों की आपस में ना बनती तो चंपाकली और उसके गर्भ में पल रहे शिशु को खतरा हो सकता था। किंतु दामिनी ने किसी माँ की ही भांति चंपाकली का ख्याल रखना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वो अपने हिस्से का खाना भी चंपाकली की ओर सरका देती थी। एक बुजुर्ग की ही तरह दामिनी एक गर्भवती हथनी की देखभाल में जुटी रहती। लेकिन अफसोस, जब करीब 5 महीनों बाद चंपाकली शिशु को जन्म दे रही थी तो अज्ञात कारणों से उसकी मृत्यु हो गई। चंपाकली से बिछुड़ने के पश्चात दामिनी ने खाना पीना ही छोड़ दिया। दामिनी लगातार उस स्थान पर खड़ी रहती जहां चंपाकली की मौत हुई थी। लगातार खड़े रहने के कारण दामिनी के पैरों में सूजन आ गई। चिड़ियाघर कर्मी दामिनी के ठीक पास भोजन और पानी रख देते, किंतु दामिनी ने पानी पीना तक छोड़ दिया। वो लगातार एकटक चंपाकली के मृत्यु स्थल को ही घूरती रहती। दामिनी की आंखें लगातार आंसू बहते रहने के कारण सूजन से भर गई। करीब 24 दिनों तक भूखी और एक ही स्थान पर खड़ी रही दामिनी एक रोज अचानक से गिर पड़ी। जब चिड़ियाघर कर्मी बाड़े में आए तो उन्होंने पाया कि दामिनी अब इस दुनिया में नहीं रही थी। अपनी सहेली, जिसको शायद दामिनी अपनी बेटी मानने लगी थी, के वियोग ने इस हथनी की जान ले ली। वहीं अफ्रीका में कुछ जीव वैज्ञानिकों ने एक अनोखा प्रयोग किया। यहाँ एक हाथियों के झुंड की आवाजें रिकॉर्ड की गई। इस झुंड की अगुवाई कर रहे एक बड़ी उम्र के हाथी
हाथी का झुंड में बड़ा ही सम्मान था। सभी हाथी इस बूढ़े हाथी की आवाज़ सुनते ही एकजुट हो जाते थे और खतरे का सामना करने एवं लड़ने के लिए तैयार भी हो जाते थे। एक रोज बूढ़े हाथी की मृत्यु हो गई, लेकिन इस बूढ़े हाथी की रिकॉर्डेड आवाज़ें जीव वैज्ञानिकों के पास थी। जब कुछ महीनों बाद ऐसा लगा कि अब हाथी अपने बुजुर्ग साथी को भुला चुके हैं, तो एक रोज जीव वैज्ञानिकों ने उस मर चुके बूढ़े हाथी की आवाज़ स्पीकर के जरिए उस झुंड के अन्य हाथियों को सुनाना शुरू कर दिया। वैज्ञानिकों को जितनी उम्मीद थी, ये प्रयोग उससे भी अधिक हैरान कर देने वाला था। सभी हाथी उस मर चुके बुजुर्ग हाथी की आवाज़ सुनते ही बेहद उत्तेजित हो गए और अपने सूंड को हवा में लहराने लगे, मानो वो अपने बुजुर्ग साथी की आत्मा से बातचीत कर रहे हों। यहाँ तक कि कुछ हाथी दौड़कर उस स्थान पर चले गए जहाँ उनके बुजुर्ग साथी ने अपनी अंतिम सांसें ली थी, मानो उन्हें लगा हो कि उनका साथी जीवित ही हो गया। हाथियों का ऐसा व्यवहार देखकर जीव वैज्ञानिकों को लगा कि इस तरह से हाथियों की भावनाओं को चोटिल करना ठीक नहीं होगा, इसलिए तुरंत इस प्रयोग को बंद कर दिया गया। वास्तव में भावनाएं केवल इंसानी बुद्धि की गुलाम नहीं है, बल्कि प्रेम और अपने साथी से बिछुड़ने के गम का गहरा असर हर जीव पर पड़ता है। इसलिए जब भी आपको मौका मिले, अपने आसपास रह रहे जीवों से प्रेम करने की कोशिश करें, उन्हें अपनेपन का एहसास दिलाएं। जिस तरह से हर इंसान के भीतर भगवान है, उसी भांति हर जीव जंतु के भीतर भी भगवान का ही निवास है। इसलिए जीवों की भावनाओं का सम्मान करना भगवान का सम्मान करने के ही समान है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।